बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज मैं आपसे किसी बीमारी से मुतल्लिक बात नहीं करूँगा, लेकिन आज मैं आपको जिस मेडिकल सीड के बारे में रहनुमाई फ़राहम करूँगा, अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो आप बेशुमार जानलेवा बीमारियों से महफूज़ ज़रूर रह सकते हैं। इस बीज के बारे में जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, तो इसके फ़वाइद को जानकर मैं इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि मजबूर हो गया कि मैं इसका रेगुलर इस्तेमाल शुरू कर दूँ। और यहाँ पर मुझे ये भी ज़रूरत महसूस हुई कि ये तमाम मालूमात मैं आप तक भी पहुँचाऊँ, ताकि इसके फ़वाइद आपकी ज़िंदगी में भी शामिल हो सकें। व्यूअर्स, मैं आज फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज से मुतल्लिक बात करूँगा और इसके वो तमाम हिडन बेनिफिट्स जो अब तक आपको पता नहीं है, वो बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप भी इस बीज से मैक्सिमम फ़वाइद हासिल कर सकें। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। सदियों पहले इसका इस्तेमाल होता रहा है और लोग इसके फ़वाइद हासिल करते रहे हैं, लेकिन बीच में चूँकि आप जानते हैं कि हम थोड़े से मॉडर्न हो गए थे और नेचुरल चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए थे, लिहाज़ा इन चीज़ों का इस्तेमाल हमने ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च जो है ये चीज़ हमें बता रही है और डे बाय डे जैसे कि आप तक अपडेट्स पहुँच रही हैं कि अगर इन चीज़ों का हम इस्तेमाल जारी रखेंगे, तो हम बेशुमार उन बीमारियों से महफूज़ रहेंगे जो कि अब हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं। तो व्यूअर्स, ये जो फ्लैक्स सीड हैं ये ग्लॉसी ब्राउन कलर में होते हैं और ये फुली लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन B6, विटामिन B12 और इसके अलावा कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, लिग्नेंस और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि आपके बॉडी के सिस्टम को फाल रखने में अपना बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं वन बाय वन आपको ब्रीफली अपडेट कर देता हूँ, ताकि आप जान सकें कि ये फ्लैक्स सीड आपकी ज़िंदगी के लिए कितने अहम है। सबसे पहले जो इसका सर-ए-फ़हरिस्त मैंने आपको बताया, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो इसमें शामिल है और ये आपके लिए किस तरह बेनिफिशियल है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड इस फ्लैक्स सीड के अलावा और किन-किन चीज़ों में होता है। ये मछली में, अखरोट में, बादाम में और ऑलिव ऑयल में और इसके अलावा चिया सीड में भी पाया जाता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें अफोर्डेबल नहीं होती सबके लिए, थोड़ी-सी महँगी होती हैं। लिहाज़ा कंपैरेटिवली अगर देख लिया जाए तो इन तमाम चीज़ों के मुकाबले में फ्लैक्स सीड इकोनॉमिकल भी है, सस्ता भी है। लेकिन इससे बढ़कर एक और एडवांटेज ये है इसका कि इन तमाम चीज़ों का जिनका मैंने अभी नाम लिया, इनमें ऑन एन एवरेज 3% से लेके 20% तक ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के मुकाबले में एक ऐसा बीज जो कि सस्ता भी है, जिसको फ्लैक्स सीड कहते हैं, उसमें 50% तक ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। यानी कि आप हिसाब लगा सकते हैं, एक छोटा-सा बीज जो कि एक मैजिकल बीज है, वो इतनी महँगी चीज़ों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मिकदार में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड फराहम कर रहा है। बाकी अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड के बेनिफिट्स की हम बात करें, तो ये चीज़ रिसर्च से साबित हो चुकी है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आपको दिल की बीमारियों से महफूज रखता है, क्योंकि आपके जिस्म में, आपके ब्लड में मौजूद ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को ये कम करता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली लिपिड्स होते हैं जो कि ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और आपकी आर्टरीज में वक्त के साथ साथ डिपॉजिट होते चले जाते हैं। इनके डिपॉजिट होने की वजह से ब्लड स्ट्रीम्स जो हैं वो तंग होती चली जाती हैं और अल्टीमेटली हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये इस डिपॉजिट को होने से रोकता है और इस तरह से आप दिल की बीमारी जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त हार्ट अटैक है, उससे आप महफूज रह सकते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे लोग जो कि हेयर ग्रोथ या फिर बालों की कमज़ोरी की वजह से परेशान हैं, बाल टूट-फूट का शिकार होते हैं, वो भी अगर अलसी के बीज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड उनकी हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मददगार होता है और उनके हेयर फॉल को रोकता है, क्योंकि आपकी हेयर ग्रोथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अहम किरदार है। इसके बाद अगर इसके हम दूसरे जूस की बात करें, यानी कि इसमें डाइटरी फाइबर्स मौजूद होते हैं। अगर आप ग़िज़ा खा रहे हैं और उसमें फाइबर की मिकदार कम है, तो यकीनन आप कॉन्स्टिपेशन के मसाइल से दो चार रहते होंगे, क्योंकि फाइबर आपकी ग़िज़ा का बहुत अहम जुज़ है। लिहाजा फ्लैक्स सीड के रेगुलर इस्तेमाल से आप कॉन्स्टिपेशन के मसाइल से अगर दो चार हैं, तो उन मसाइल से भी आप निकल जाएंगे। और अगर कोई शख्स जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS की मर्ज़ में मुब्तला है और उसकी जो कोलोन एरिया है वो डिस्टर्ब्ड है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, तो उस इन्फ्लेमेशन को भी ये कंट्रोल करेगा और IBS को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और आपकी बोल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। इसके साथ साथ इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम इसमें अच्छे मिकदार में होता है, जो कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अहम समझी जाती हैं। और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट से दूर हैं,
डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रेगुलर नहीं करते हैं, तो ये आपकी उस कमी को भी पूरा करता है और आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। इसके साथ-साथ आपके दिमागी सलाहियतों को भी इम्प्रूव करता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और इसके साथ-साथ वक़्त गुज़रने के साथ-साथ आपके जिस्म में जो हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, उनको भी मेंटेन रखता है। इसके बाद इसका अगर चौथे बेनिफिट की बात करें तो इसमें मौजूद लिग्नेंस आपके जो दिल की बीमारियां हैं उसके रिस्क को कम से कम रखता है। इसके साथ साथ ये ऑस्टियोप्रोसिस जिसको हड्डियों का बुरबुरापन कहते हैं, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ अगर डाइटरी इंटेक्स बेहतर ना रहें तो हड्डियां टूट फूट के शिकार होती रहती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटीज जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके जिस्म में हड्डियों के बनने के अमल के लिए और हड्डियों के टूट फूट के अमल के लिए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपके जिस्म में हड्डियां बनने का अमल बतदरीज कम होता चला जाता है और हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं और एक वक्त आता है कि हड्डियां बुरबुरेपन का शिकार हो जाती हैं जिसको ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। तो ये फ्लैक्स सीड आपकी हड्डियों को बुरबुरेपन होने से भी बचाता है और आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। इसके साथ साथ खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर से भी ये महफूज रखता है और इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली आपके उन फ्री रेडिकल्स को रोकते हैं जो कि आपके सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ आपका जो एजिंग प्रोसेस है ये उसको भी स्लो डाउन कर देता है, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो आपके चेहरे से बढ़ती उम्र के असरात नमूदार होते हैं ये उनको भी कम से कम कर देता है। इससे साबित होता है कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद अगर हम फ्लैक्सीड के पांचवें बड़े बेनिफिट की बात करें तो इसमें प्रोटीन्स भी अच्छी मिकदार में होता है और प्रोटीन्स आपकी मसल्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसके साथ साथ आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपको चीज़ें याद करने में दुश्वारी है, अगर आप चीज़ें मेमोराइज नहीं कर पाते तो वो उसकी एक मेजर वजह प्रोटीन्स की कमी भी हो सकती है। तो इस प्रोटीन की कमी को आप फ्लैक्सीड से भी पूरा कर सकते हैं और इसके साथ साथ ब्लड शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल में रखता है और आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। फ्लैक्सीड के रेगुलर इस्तेमाल से ये वो 5 बड़े फ़वायदे हैं जो कि आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं और वो तमाम बड़ी-बड़ी बीमारियां जो कि मैंने अभी ज़िक्र किया उनसे आप महफूज रह सकते हैं। फ्लैक्सीड को इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट चबा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीका मैं आपको बताऊं जिससे आप इसके मुकम्मल फ़वायद हासिल कर सकें तो वो ये है कि आप इसको चूल्हे के ऊपर किसी पैन में लाइट सा रोस्ट कर लें और उसके बाद किसी ग्राइंडर में इसको आप बारीक करके अपने पास किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें और रोजाना 1 टीस्पून आप पानी की मदद से आप खा लें। 1 टीस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है, चाहे सर्दी है या गर्मी है। आप दोनों मौसमों में इक्वली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्दियों में ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन मिकदार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 1 टीस्पून विल बी सफिशिएंट फॉर यू। 1 टीस्पून रोज़ाना इस्तेमाल करें और इसके फ़वायद आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे आपकी ज़िंदगी में। अपना और अपने अहल वाल का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।